नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। तपोच ब्रह्मचर्या च आर्य सच्चान दर्शनम निब्बान सच्च क्रिया च एतं मंगल मुक्तम। इसमें कहा जा रहा है कि तपोच ब्रह्मचर्य च, मतलब तप और ब्रह्मचर्य, आर्य सच्चान दर्शनम। और आर्य सत्य मतलब आर्य सत्य। आर्य सत्य कौन से हैं? ये चार आर्य सत्य। दर्शन है उनका दर्शन करना। निब्बान सच्च क्रिया, निब्बान निर्वाण का सच्ची क्रिया से जो हमारा जो चर्या है निब्बान रूपी, उसको करना, ये क्या है? मंगल कार्य है, उत्तम मंगल कार्य है। तप, तप और ब्रह्मचर्य। तप का मतलब अलग अलग व्यवस्थाओं में अलग अलग तरीके होते हैं। तो तप का मतलब जैसे तपाना से भी होता है कि तपाना, तप करना, एक प्रकार से डिटर्मिनेशन, एक प्रकार से हमारा जो, इसको ऐसे समझें कि पूरा मन से दृढ़ निश्चय कर लेना, अधिष्ठान कर लेना, जैसा कि बुद्ध ने अधिष्ठान किया था। तो वो भी एक प्रकार की पारमिता है, अधिष्ठान। तो पूरा डिटर्मिनेट होकर के, पूरा दृढ़ संकल्पित होकर के क्या करना? पालन करना, तप करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो इस आधार पर अगर देखेंगे तो दो चीज़ें हमको दिखाती हैं कि एक तो हमको मेहनत करना ठीक से, और तप करने के तरीके अलग अलग होते हैं, अलग अलग व्यवस्थाओं में, अलग अलग परंपराओं में उनके अपने तरीके हैं। कोई दुखों से मुक्त होने के लिए जल में जो है आजीवन खड़ा रहता है, कोई चारों तरफ आग जला करके बीच में बैठता है, कोई एक टांग पे खड़ा है, कोई सर्प के बल जमीन पे खड़ा हुआ है, कोई क्या क्या तरीके अपना रहे हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो वो अपने हैं, वो सही हैं गलत हैं, वो जो करने वालों को पता है, उस पर हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर के तप करने का मतलब इसलिए तप किया जाता है कि हमारे अंदर के जो मैल हैं, जो बुराइयां हैं, राग द्वेष मोह, वो खत्म हो जाए। तो इस संदर्भ में अगर देखा जाए कि जल में खड़े रहने से, बौद्ध दर्शन के अनुसार, भगवान बुद्ध के अनुसार, किसी के भी दुख दूर नहीं हो सकते। शरीर को तपाने से, तपाने मतलब अनावश्यक कष्ट देने से लाभ नहीं हो सकता। बिल्कुल तपाने, तपाने का मतलब डिटर्मिनेशन किसके लिए? हमें अपना क्लेशों को नष्ट करने के लिए, हमारे अंदर जो राग द्वेष मोह का बार बार विकल्प आ रहा है उनको दूर करने के लिए। वो कैसे संभव हो सकता है? वो सिर्फ चित्त से संभव हो सकता है, मन के द्वारा संभव हो सकता है। शरीर को कष्ट देने से वो संभव नहीं होता। तभी बुद्ध ने कहा कि मैं ना तो किसी जीवधारी के दुखों को जल से धुल सकता हूँ। तो अगर हमारे पाप या हमारे अकुशल कर्म जल से नहीं धुल सकते तो हमको जल में खड़े होकर के तप करने की आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाकर के हो सकता है एक साधन, लेकिन भगवान बुद्ध के अनुसार ये बिल्कुल चर्या जो है वो ठीक नहीं होती है, उससे लाभ नहीं होगा। शरीर को कष्ट नहीं देना, हमको किससे निकालना है? हमको बुराइयां निकालने का अपने चित्त से निकालना है। तो कुल मिलाकर के कह रहे हैं कि हमको कठिन तपस्या करने की जरूरत, बहुत मेहनत करने की जरूरत। बुद्ध के बारे में कहते हैं कि उन्होंने 6 साल तक तपस्या की, कठोर तपस्या की। तो ये तप या तपस्या इसलिए तो की कि उस दौरान उन्होंने अपने चित्त में जो भी विकल्प आ रहे थे, जो भी राग द्वेष मोह रूपी विकल्प आ रहे थे, उनको परीक्षण किया। इसका तरीका क्या है, कैसे आते हैं, क्यों बार बार आते हैं, और इनको क्या जो आ रहे हैं उनका कोई कारण है कि नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल, परखा के सब चीज का कारण है, उसका हेतु है। और हेतु जो है वो क्या है कि इम्परमानेंट है, अनित्य है। तो अनित्य है तो बार बार बदलेंगे, बदलेंगे, बिगड़ेंगे, बनेंगे, तो ऐसे आ सकते हैं। तो हमारा क्लेश जो है, बुराई जो है, वो क्या है कि परमानेंट नहीं है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही
एक गुड न्यूज कह सकते हैं कि ये क्लेश जो है परमानेंट नहीं होते हैं, इनको हम हटा सकते हैं। ये अच्छी बात है। अगर ये परमानेंट होते, हमारे चित्त में हमेशा रहने वाले होते, तो हम इनको नहीं हटा पाते, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती। तो इसलिए अपने चित्त से मैल को हटाने के लिए अब केवल बैठ जाने से उससे लाभ होगा क्या? उससे नहीं होगा। उसके लिए हमको जो हमारा आचरण है, ब्रह्मचर्य का मतलब यहाँ केवल उतना न समझ लें कि जो कि व्यभिचारी न हो, उतने मात्र को रोक लेना ब्रह्मचार्य कह लें। उसके अलावा भी हम एक संयम में रहें, एक अपने जो नियम है, नियम कानून शरीर के, उसमें रहें। अब ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब जो फिजिकल कॉन्टैक्ट है उसको ही देखें या व्यभिचार को देखें, उतना नहीं है। हमारे कायिक रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, मानसिक रूप से हमको भी ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। हम किसी के लिए निंदा, बुराई, गाली गलौज, हाथापाई इत्यादि में करेंगे, तो एक प्रकार से पालन है। ब्रह्म का मतलब सुप्रीम आचरण। तो जो आचरण हमारा है एक प्रकार से जो बहुत बृहद हो, बहुत जो हमारे लिए लाभदायक तो होता ही है, कुल मिलाकर के जो बहुत बड़ा आचरण जैसा हो, हम आचरण में बहुत परिपक्व हों, तो हमको तब जा करके हमको ब्रह्मचर्य का इस अर्थ में भी हमको देखने की जरूरत है। केवल एक ही रूप में हम देख लेंगे, जो पर स्त्री गमन नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, तो उतने मात्र न समझे। तो जो हमारे नियम कानून है कुल मिलाकर के उसका पालन करना, उसके साथ साथ हम अभ्यास अगर करें तो वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। ये महत्वपूर्ण मतलब मंगल कार्य है। इसके बाद अगर हम लोग ध्यान भी करने की कोशिश करें तो हम लोग वास्तव में एक साधक अच्छे नहीं हैं। अगर हमें आदत नहीं है बैठने की, आदत नहीं है सुनने की, आचरण हमारा ठीक नहीं है, तो फिर जाकर के हम लोग ध्यान भी नहीं कर सकते, धर्म का श्रवण भी नहीं कर सकते। इससे पूर्व में जैसे कि समय समय पर धर्म का श्रवण करना, आचरण करना, बहुत सारी बातें कहेंगे, तो हम उसको नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पहला जो तप अर्थात हमारा जो एक डिटर्मिनेशन है, एक प्रकार से अधिष्ठान है, दृढ़ संकल्प है, उसमें भी हम लोग आरूढ़ नहीं हो सकते। जब दृढ़ संकल्पित नहीं होंगे किसी कार्य के लिए, तो फिर हमारा आचरण भी ठीक नहीं होगा। ऐसा तो नहीं होगा जाकर के हाथापाई करके आ जाए और फिर ध्यान लगा ले, फिर जाए आधा घंटा बाद फिर जाके आ जाए, तो वो ऐसे कैसे हम अभ्यास कर सके? तो संभव नहीं है। ये जब एक फाउंडेशन हमारा बन जाए, क्या हो जाए, हम आचरण में ठीक हो जाए, हम बैठने के आदी हो जाएं, बैठने का मतलब अध्ययन करने के आदी हो जाएं, ध्यान लगाने के आदी हो जाएं, उसके बाद क्या करना है, आर्य सच्चान दर्शन, मतलब आर्य सत्य का दर्शन करना। आर्य सत्य तो भगवान बुद्ध ने कितने आर्य सत्य बताए? 4 आर्य सत्य। तो भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का जो व्याख्या किया उसका दर्शन करना। और दर्शन करना वो कैसे? दर्शन का मतलब अपनी प्रज्ञा के माध्यम से उसको समझना, अपने ज्ञान के माध्यम से उसको समझना, ये अपने आप में एक मंगल कार्य है। तो 4 आर्य सत्य क्या हैं, ये हमको समझने की जरूरत है। बहुत ही आसान है, आप लोगों ने सुने होंगे, और नहीं भी सुने तो मैं फिर से आज इसकी व्याख्या करूंगा कि जो 4 आर्य सत्य हैं, भगवान बुद्ध ने न तो 3 बताए, न 4-5 बताए, तो 4 ही क्यों बताए? क्योंकि जितनी भी जो व्याख्या भगवान बुद्ध को करनी थी वो इन 4 अंगों के अंदर आ जाती, इसमें सारी की सारी जो है कि एक सम्मिलित हो जाती थी। और इन 4 आर्य सत्यों से कि ये कहे कि मैं साहब इस परंपरा का हूँ तो मैं नहीं मानता, या मैं इसका हूँ मैं नहीं मानता, तो वो एक प्रकार से फिट नहीं बैठेगा। वो कोई भी हो, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसा हमको समझना चाहिए। बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य बताए वो केवल बौद्धों के लिए है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बुद्ध का ज्ञान केवल बौद्धों के लिए हो, उनके चेला हों, उनके लिए था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बुद्ध तो सार्वभौमिक उन्होंने जो ज्ञान दिया था वो सब लोगों के लिए, सभ्य सत्ता, मतलब जितने भी जीवधारी हैं, सभ्य सत्ता, उसमें सभ्य सत्ता में सब जीवधारियों में केवल मनुष्य आ रहे हैं, मनुष्यों में स्त्री पुरुष ऐसा नहीं है। जो 6 लोक के प्राणी हैं
उन सब के हित के लिए भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए थे। और जो 4 आर्य सत्यों में से आप किसी के ऊपर भी हम लागू करके देख सकते हैं, सबके लिए ये लागू होता है। 4 आर्य सत्य में पहला बुद्ध ने कहा कि दुख है। तो दुख है, बुद्ध ने कहा दुख है, मतलब दुख आर्य सत्य। दुख आर्य सत्य को बुद्ध ने दूसरे शब्द में कहा कि दुख है, तो दुख को पहचानिए आप। अब दुख तो है, आप कह रहे हैं कि हाँ ठीक है दुख है, लेकिन दुख को आप पहचानिए। तो दुख है, दुख को पहचानिए। तो दुख के भी अगर उसके अंदर में अगर हम जा करके देखेंगे तो उसमें से बहुत तरह के दुख हैं, बहुत तरह के दुख, जिनको हम गिन नहीं पाएंगे। मोटा मोटी रूप में हम लोग देख लें कि जो 4 दुख, जन्म का दुख मतलब जन्म का दुख, बुढ़ापे का दुख, बीमारी का दुख, मृत्यु का दुख, तो ये सबसे हम बच नहीं सकते। दुख आर्य सत्य, ये आर्य सत्य है, नोबल ट्रुथ है। ये सत्य केवल नहीं है, केवल उन्होंने सत्य कह दिया, ऐसा नहीं, नोबल ट्रुथ है। आज लोग इसको पहचानते हैं। जो धर्म के मार्ग में प्रवेश कर रहे और जो साधक हैं, जो अभ्यासी हैं, वो इस चीज़ों को मानते हैं, जानते हैं, स्वीकार करते हैं कि ये दुख हैं। 4 दुख हैं हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक। इसके अलावा भी बहुत सारे दुखों को अगर देख लोगे तो वो इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। जन्म के दुखों को हम अगर समझ सकेंगे तो देखिए कि कितने ज़्यादा कष्ट होते हैं। इसके बारे में पहले भी व्याख्या कर चुका था। तो जन्म के दुखों को देखो, कभी जब अम्मा के गर्भ में होते हैं तो उस समय की अवस्था को देखो, आने के बाद जब गर्भ से निकलते उस समय के दुख को देखो। और ये सारे के सारे जो दुख आए हुए हैं वो हमारे क्यों आए? हमारे कर्म और क्लेशों की वजह से। तो दुख, भगवान का बुद्ध ने कहा दुख है। तो दुख भी जो कि जन्म का दुख आपको पता लगा, फिर उसके बाद बीमारियां। तो हम लोग के पास कितनी बीमारियां हैं। अभी हम लोग भले ही बैठे हैं लेकिन शरीर में कुछ ना कुछ बीमारी है। किसी को डायबिटीज होगी, किसी को कोई स्किन एलर्जी होगी, किसी को कोई बीमारी होगी। तो हम लोग के पास बीमारियों का एक प्रकार से ढेर है। ये शरीर जो है बीमारियों का एक प्रकार से ढेर के रूप में है। इतनी सारी बीमारियां, आए दिन बीमारियां। ये केवल संक्षेप में बता रहा हूं कि हम एक एक करके देखें। बीमारी की बात जो है, जरा मतलब बुढ़ापा शुरू होता है तब देखें। और बुढ़ापा शुरू होने का मतलब हम लोग बहुत ही एक प्रकार से ऐसा लगता है कि हम 60 साल के बाद को बुढ़ापा देखते हैं, तो ये मिथ्या दृष्टि है। जैसे ही हम जन्म लेते हैं वैसे अगले मोमेंट बुढ़ापा प्रारंभ होता है। अगले मोमेंट, नेक्स्ट मोमेंट क्या है? वो किसकी तरफ जा रहा है? डिके हो रहा है, नष्ट होने की तरफ, मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। तो मृत्यु के होने के पूर्व हमलांग का जो आयु है वो घट रहा है, घटना प्रारंभ हो जाता है। तो उसके लिए बुढ़ापे को देखने के लिए हमको कहीं अलग से कि हाँ साहब ये पैमाना है, कोई नहीं कह सकता। मान लेते हैं लौकिक रूप से कि हाँ ठीक है अब हम बूढ़े हो गए। जब हमारे हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, आँख से दिखना बंद हो जाता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तब कहते हैं अब मैं बुढ़ा हो गया। लेकिन ये रियलिटी नहीं है, वो स्थूल रियलिटी है। स्थूल मतलब ग्रॉसर लेवल पर अगर देखें 60 साल 70 साल में वो ठीक है, ग्रॉसर है। लेकिन सटल को देखेंगे, सूक्ष्म, तो जैसे ही जन्म दिया वैसे ही हम बुजुर्ग हो रहे हैं, जरा की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी आधा घंटा तक हम लोग बातचीत किए, आधा घंटे हम बुजुर्ग हो गए, जरा हो गए। तो उसको हम परख नहीं पाते, क्योंकि हमारे अंदर के बॉडी के अगर आप अंदर देखोगे कि कितना फास्ट मूवमेंट चेंज हो रहा है, कितना तेजी से। अगर अभी आप स्टॉप वॉच लगा के देख लीजिए तो स्टॉप वॉच में सेकंड कितनी तेज चलता है, सेकंड, माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड। उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर भी उतनी फास्ट परिवर्तन हो, उससे भी फास्ट परिवर्तन हो रहा है, सेकेंडरी मतलब मोमेंटरी चेंज। और ये मोमेंटरी चेंज हमको कहाँ लेके जा रहा है? बहुत स्पीड से मृत्यु की तरफ। तो
बुढ़ापे का दुख, फिर उसके बाद मृत्यु का दुख। मृत्यु के आते समय दुख को देखें तो शरीर में इतनी व्याधियां, जब मौत होती है उससे पहले भी बहुत सारी बीमारी लग जाती है, नेचुरल मौत जिसको कहा जाता है। बुढ़ापा उसमें होता है, उसमें बीमारियां होती हैं। और मृत्यु के समय हमारे मन में कितना ज़्यादा दुख किस बात का कि हमारे परिजन छूट जाएंगे, हमारे जो नाते रिश्ते छूट जाएंगे। तो अटैचमेंट बहुत सारा होता है, चाहे घर की तरफ हो, परिवार की तरफ हो, धन की तरफ हो, या फिर हमारी गति क्या होगी उसकी तरफ हो। दर्द मन में बहुत ज़्यादा भय, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जो पुद्गल जन, सामान्य लोग, हम लोग जैसे जो साधक होते हैं, जो वास्तव में भूमियों में, मार्गों में प्रवेश होते हैं, तो उनके लिए तो एक शरीर को परिवर्तन, ये बदलने का एक तरीका है। इस शरीर को बदल के हमारे जब तक निर्वाण प्राप्त नहीं हो जाएंगे, जब तक बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक ये चित्त की संतति होगी। तो एक संतति कर रहा हूँ, या संतति चित्त की हो रहा है, नया शरीर मिलेगा, इस तरह से सोचते हैं। और हम लोग जो सामान्य लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अटैच होकर के, हाय ये मेरा शरीर टूट जाएगा, अब मैं मर जाऊंगा, किस तरह से सोचते हैं अब लोगों में। इसमें ये तो फर्क है। इस शरीर को छोड़ने का मतलब ये नहीं कि हम निर्वाण को प्राप्त हो गए। इस शरीर को कोई गारंटी नहीं कि हम अभी अगर प्राप्त मर जाएं तो हम निर्वाण प्राप्त हो। अगर निर्वाण प्राप्त हो चुके ऑलरेडी बुद्धा, देन गुड, क्यों इस शास्त्रों शरीर को लेके चलना है? इस शरीर को क्यों ढोना है? ये तो छोड़ना चाहिए, इतना गंदगी से भरा शरीर है ये। लेकिन बुद्ध नहीं है हम लोग, अभी बोधसत्व नहीं है। तो इसलिए बोध और बोधसत्व बनने के लिए निश्चित रूप से हमको क्या चाहिए? आगे शरीर की आवश्यकता है। तभी आप जब प्रति समुद्पाद के 12 निदान पढ़ेंगे तो उसमें जो 10वां जाकर के भव, फिर उसके बाद जाति, जाति के बाद जरा मरना, तो मतलब जाति जन्म होने के बाद फिर जो प्रोसेस होता है, बीमारी, बुढ़ापा, क्या क्या ये सारी चीज़ें, फिर लास्ट में 12वां जो निदान है, जाति जरा मरण, मतलब वहाँ पर बुढ़ापा, बीमारी, मरण, ये सारे के सारे उसमें आते हैं। फिर जाकर के हम अविद्या के दिन होकर के फिर पुनः जन्म लेते हैं। जन्म लेने के बाद फिर अविद्या से संस्कार, समुद्र, विज्ञान, ऐसे ऐसे चलते। ये प्रति समुद्पाद को आपने पढ़ा होगा, पहले मैंने पढ़ाया था 12 निदान, कैसे कैसे हमारा जीवन जो है बार बार चलता है। तो इस तरह से देखें कि पहला जो दुख भगवान बुद्ध ने कहा दुख है, ये सारे के सारे हम दुखों में आकर के, दुख आर्य सत्य, अरे सच्चान, ऐसा सामान्य ये सत्य नहीं है, आर्यों का सत्य है। नोबल बीइंग ने ये सत्य कहा है कि इसको काट नहीं सकता। अब आप बताइए कि इसमें कोई कहे कि नहीं ये सब बौद्धों का ही है, कॉपीराइट है, ये सत्य दूसरों के लिए नहीं है, तो ये बिल्कुल ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। इवन ये सत्य जो आप देखें आसपास के जो भी जीवधारी, कुत्ता, बिल्ली, बेचारे एहसास नहीं कर पाते, करते होंगे थोड़ा महसूस सर्दी गर्मी का जो सामान्य रूप से, लेकिन इस तरह की जो सोच है, इस तरह के जो विचार हैं परखने के, उनके अंदर नहीं होते। वो भी अपना जीवन जन्म से लेने के बाद मृत्यु तक इसी तरह से चलते हैं। उनको भी बीमारियां होती हैं, उनको भी बुढ़ापा आता है, उनका भी जन्म होता है, उनकी भी मृत्यु होती है, इसी तरह से चलता है सारे के सारे जीवन। तो दुख को पहचानो। तो ये दुख का दुख पहले दुख में 3 प्रकार के, कि दुख का दुख मतलब दुख को कहने सफरिंग ऑफ सफरिंग। तो दुख तो क्यों है? जन्म लेने के बाद ये दुख हमको मिला, उसके बाद भूख, प्यास, ठंडी, गर्मी, खांसी, बीमारी, ये सारे के सारे क्या है? दुख के दुख है। ये हम लोग स्थूल रूप से इनको पहचान पा रहे हैं, ये सारे के सारे दुख है। कोई मिल जाए तो दुख, बिछड़ जाए तो दुख, न मिले तो भी दुख, ज्यादा मिल जाए तब भी दुख। तो ये सारे के सारे आप देखो हम लोग क्या सिस्टम है, क्या बना हुआ है ना। तो हम लोग बड़े लग रहा है कि राम साहब बहुत खुशी है, सुखी है, तो ये सिर्फ मिथ्या है, क्योंकि हम लोग चीज़ों को एज इट इज नहीं देख पा रहे। तो दुख का दुख। दूसरा भगवान बुद्ध ने बताया दुख के अंदर कि परिवर्तन दुख। तो परिवर्तन दुख भी क्या होता है कि जिसको हम सुख मान रहे हैं वो दुख के रूप में परिवर्तित हो जाना। इसके बारे में बहुत बार मैं आपसे कह रहा हूं कि मान लीजिए कि हमको भूख का दुख है, भूख भी एक प्रकार का दुख है कि नहीं? सहमत है कि नहीं? ये भूख है, दुख है, प्यास है, दुख है।
तो भूख लग रही हो और हम दुखी हैं, तो उसके लिए भोजन चाहिए। अब भोजन चाहिए तो कोई, मान लीजिए कि हमारी लिमिट 4 रोटी खाने की है, तो 4 रोटी खाने के बाद बड़ा सुख मिलता है, कहते हैं साहब आनंद आ गया। अब ये आनंद आ गया तो वाकई हमको परम आनंद लेना है, तो फिर 40 रोटी खानी चाहिए था। 4 से जब इतना सुख मिल रहा है तो हमको परम आनंद लेना, तो 40 रोटी खानी चाहिए भाई, जब रोटी से सुख मिल रहा है। क्यों नहीं किया? अगर हम 40 रोटी खा लेंगे तो हमारा पेट दर्द होगा, उल्टी होगी। वही देखो जिसको हम सुख समझ रहे थे पहले, और वही रोटी, उसी आटा की, वही मटेरियल, उसी गैस पे बनी, सारा का सारा सिस्टम वही, और बाद में जाकर के क्या हुआ, वो जाकर के पेट दर्द कर गया। तो इसको हमने नहीं समझ पाया कि ये वास्तव में कारण किसका बनेगा, जाकर के दुख का कारण बनेगा। तो इसीलिए एक्सट्रीम मतलब हम लोग अति होना दुख है, परिवर्तन दुख। तो बुद्ध ने कहा कि ये जो है लग रहा है हमको सुख है, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा दुख में परिवर्तित हो जाएगा। ये हम समझ सकते हैं, ये सारे जो परिवर्तन दुख है, जिसको हमको लगा था कि ये सुख है, लेकिन वो वाकई किसकी तरफ लीड कर रहा है, दुख की तरफ लीड कर रहा है। तो बुद्ध ने कहा कि ये जो परिवर्तन दुख है, ये परिवर्तन दुख हम समझ सकते हैं, हमारे अंदर है, जानवरों के भी अंदर है। उनको भी अगर मान लीजिए इस तरह तरीके से अगर बहुत ज़्यादा कर दिया जाए तो वो भी होगा। अभी सर्दी है तो सर्दी में 1 हीटर लगाने से सुख मिलता है, और परम सुख चाहिए तो 10 हीटर लगाइए रूम में, फिर देखो क्या होगा, बैठा नहीं जाएगा, खुद जाकर के परेशान हो जाएंगे, सर दर्द हो जाएगा, गर्मी लगने लगेगी, फिर हम कपड़े उतारेंगे, फिर उसको करेंगे। तो क्या हुआ कि ये जो दुख है, इससे पक्का पता लग गया कि जो फिजिकल या भौतिक रूप से जिन चीज़ों से हम सुख देख रहे हैं वो संभव नहीं है, उसको अगर बढ़ाते चले जाएंगे तो दुख का कारण बनेगा। इसी प्रकार से धन संपदा को भी देखें, ठीक है एक लिमिट तक जरूरत है, लेकिन उससे एक्सेस हो जाए तब बताइए, फिर हमको दुख होता है कि इसको कहाँ छुपाना है, किसके अकाउंट में डालना है, कैसे क्या करना है। अपने में आएंगे तो इनकम टैक्स आ जाएगा, रेट पड़ जाएगी, तो अपने में हम रख नहीं सकते, वो भी एक्सट्रीम जब हो जाएगा तो फिर हम दूसरे जाकर के लोगों में, रिश्तेदारों में कहीं ना कहीं रखते जाके, पता लगा वो भी पता लग गया, पकड़ गए, फिर जाके हम लोग जाके ट्रैप हो जाते हैं। तो फिर कहाँ, ये क्यों नहीं आया जो सुख का कारण था। तो ऐसे अगर हम देखते जाएं, इस तरह से बुद्ध ने कहा कि ये जो परिवर्तन दुख है, ये लगता है शुरू में कि ये सुख है, लेकिन जैसे जैसे इसकी तरफ हम एक्सेस बढ़ते जाएंगे, इस सुख की तरफ और ज्यादा बढ़ते जाएंगे, वो दुख की तरफ हमको लीड करेगा। तीसरा बुद्ध ने कहा कि संस्कार दुख, और वास्तव में जब बुद्ध कहते हैं दुख को जानो, वो संस्कार दुख को जाने की बात करते हैं। और संस्कार दुख जो है वो कैसे आते हैं, कर्म और क्लेशों की वजह से आते हैं। कर्म और क्लेशों की वजह से हमारे क्या आते हैं, संस्कार दुख बनते हैं। तो इन संस्कार दुखों को हमको परखना है, इनको हमको पहचानना है, ये बुद्ध ने हमसे स्पष्ट रूप से कहा। और पहले के जो दुख हैं, जो पहले के हमारे दुख का दुख, परिवर्तन दुख, ये सब के अंदर है, ये सब जीवधारियों के अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन बुद्ध ने जो हमसे कहा है कि दुखों को पहचानना है, वो कौन सा है, संस्कार दुख। संस्कार दुख जो हमारे कहाँ से आया था, पहले जब प्रतिसमुत्पाद में पढ़ेंगे कि अविद्या पच्चा संखार, मतलब अविद्या से संस्कार बने, संस्कार के बाद हमारा कौन सा, जो दूसरा ही तो आया था अविद्या की वजह से। आपको याद होगा जो ग्रुप में रहे होंगे कि अविद्या के बाद जो हमारे संस्कार बने थे, संसार दुख, जो कर्म और क्लेशों की वजह से जो हमारे दुख बने थे, तो ये दुख को हमको पहचानने की जरूरत है। अविद्या की वजह से हमारे संस्कार न हो, हमारे कर्म और क्लेश न बने, ये बुद्ध ने हमको बताने की कोशिश करेंगे। अब तीसरा प्रकार का जो दुख है, उसकी अनुभूति बाकी के लोग, जो कि आप जानवर लोगों को देखो, अब वो बेचारों को पता ही नहीं कर्म फल क्या है, हमारे कर्म कैसे बने हैं, क्लेश क्या है, गुस्सा क्या है, अविद्या क्या है, उनको बेचारा कुछ भी पता नहीं। क्योंकि
वो नॉन फॉर्चुनेट, हम लोग फॉर्चुनेट और वो नॉन फॉर्चुनेट, इस प्रकार के लोक में जन्म लेके वो पैदा हुए हैं। तो हम लोगों को पता है, उनको पता नहीं। अब वो भी क्या, वो संस्कार दुख से नहीं जूझ रहे हैं? ऑफ कोर्स वो भी जूझ रहे हैं। उनको एहसास नहीं है ये संसार दुख जो है कैसे आए।